चलिए, नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एमएसडी लक्ष्य पर। आज अपने YouTube पर फोर्थ पार्ट रहेगा नंबर सिस्टम पर, जिसमें अपन पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स के बारे में। प्राइम नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, इन पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, एक बार समझ लेते हैं कि आज अपन को पढ़ना क्या है। देखिए, आप पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर के बाद पढ़ना है अपने को कंपोजिट नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, युग्म अभाज्य संख्या क्या है, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ नंबर टू बी प्राइम, संख्या की अभाज्यता की जांच पढ़ेंगे अपन और फिर इन पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर्स क्या है देखते हैं अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्राइम नंबर से। देखिए, अभाज्य संख्याएं होती क्या है, प्राइम नंबर होती क्या है। देखिए, अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो। मतलब ऐसी संख्याएं बोले, ऐसी संख्याएं जो स्वयं से कटे या एक से कटे, क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। या अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्याएं कहलाएगा। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। मैंने बोला वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। या ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखो लिखा हुआ है केवल दो, चलिए इसको अपन देखेंगे अपन एक बार और। चलिए, तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। या फिर ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। अब देखिए, हमारा सबसे छोटी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी, हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी दो। हमारी होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो। हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी, टू होगी। अब देखो, मैंने अभाज्य संख्या बोला ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। पहले तो आप प्राइम नंबर्स देख लेते हैं, प्राइम नंबर्स हैं क्या। तो प्राइम नंबर्स के बारे में अभी बताया, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो देखिए, सबसे पहले प्राइम नंबर लेते हैं टू। दो के बाद प्राइम नंबर क्या आएगी, तीन। तीन के बाद प्राइम नंबर क्या आएगी, पांच। पांच के बाद प्राइम नंबर क्या आएगी, सात। सात के बाद प्राइम नंबर क्या होगी, ग्यारह। ग्यारह के बाद प्राइम नंबर क्या होगी, तेरह, सत्रह, उन्नीस, तेईस, उनतीस, इकतीस। तो देखो, मैंने प्राइम नंबर के बारे में क्या बताया, ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो जैसे दो का गुणनखंड क्या होगा, दो किससे किससे विभाजित होगा, दो खुद दो से कटेगा और एक से कटेगा। तो मैंने बोला ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो। जैसे तीन का देखे हमने, तीन का, तीन तीन से कटेगा और खुद एक से कटेगा। तीन कटेगा पांच से और एक से कटेगा। तीन का सात कटेगा, सात से और एक से कटेगा। ग्यारह कटेगा, ग्यारह से और एक से। तेरह कटेगा, तेरह से और एक से। तो अभाज्य संख्या तो ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं से कटे, खुद से कटे और एक से विभाजित हो। सत्रह, सत्रह से कटेगा, एक से कटेगा। उन्नीस, खुद उन्नीस से कटेगा, एक से कटेगा। तेईस, खुद तेईस से कटेगा, एक से कटेगा। उनतीस, उनतीस से कटेगा, एक से कटेगा। इकतीस से कटेगा और ये खुद एक से कटेगा। तो देखो, प्राइम नंबर्स क्या है, मैंने बताया प्राइम नंबर्स ऐसी संख्या है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, खुद वो नंबर हो और उसके अलावा क्या हो, एक हो। अब 31 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, तो 31 के बाद हमारा प्राइम नंबर होगा 37। 37 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा, 37 के बाद प्राइम नंबर होगा 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79। 71 के बाद क्या, 79 के बाद क्या होगा हमारा, 83, 89, 97। एक बार इसको काउंट कर लेते हैं अपन। देखिए, नंबर्स अपन ने क्या क्या दिखा, अपन ने देखा प्राइम नंबर्स क्या है, सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होगी, दो। और दो एक ऐसी प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर्स है। केवल हमारी एक ही संख्या होती है जो समअभाज्य संख्या होती है, वो होती है दो। इसके सिवा जितने भी नंबर्स होंगे सब हमारी विषम संख्याएं होंगी। चलिए, तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, दो हो गई। दो के बाद क्या होगी, तीन, पांच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 33, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये हमारी प्राइम नंबर्स हो गई। तो देखो, प्राइम नंबर्स में क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है।
प्राइम नंबर में तो पहले तो यही क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो आप लोग को पता चल गई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। अब ये भी बोल देता है सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होगी, समअभाज्य संख्या भी 2 ही होगी। केवल एक ही होती है समअभाज्य संख्या, केवल एक ही संख्या होती है जो सम भी हो अभाज्य भी हो, वो होती है 2। चलिए अब देखिए उसके बाद पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 हमने बता दिया, फिर पूछता है बताइए 1 से 25 के बीच, 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 संख्याओं के बीच अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी। 1 से 25 संख्याओं के बीच अभाज्य संख्या क्या क्या होंगी। 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्याएं, 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्याएं पूछेगा तो 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या देखिए क्या क्या हो गई। 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्या हो गई, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 से 25 के बीच में अभाज्य संख्याएं होती है 9। देखो ये भी व्यापम के पेपरों में पूछ लेता है, बहुत बेसिक से चीजें पूछता है, पूछ लेता है 1 से 25 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स होंगी, तो अपन लोग बताएंगे 1 से 25 के बीच में 9 प्राइम नंबर्स होगी। अब देखिएगा 25 के बाद देखिए 1 से 50 तक के देख लीजिए, इसको भी आपको याद रखना है ये सब चीजों को। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं, 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं देखिएगा 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं होंगी। देखिए 1 से 25 तक में हमने देखा था 9 होंगी, 9 के बाद देखिए कितनी आई 10 11 12 13 14 15, तो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याएं होंगी हमारी 15। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी हमारी, 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं होंगी हमारी कितनी, देखिएगा 1 से 100 के बीच में, देखिए 1 से 50 तक में हमने देख लिया 15 थी, 47 तक हमारी कितनी हुई 15, 15 के बाद कितनी आएगी 16 आएगी 17 आएगी 18 आएगी 19 आएगी 20 आएगी 21 22 23 24 25, तो 1 से लेकर 100 के बीच में हो गई अभाज्य संख्याएं हमारी 25। ये सब क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। चलिए अब देखिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है बताइए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी 97। पूछ लेता है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या बताया मैंने 11 बताया, और 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगी, तो वो होगी हमारी 97। पूछ लेता है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी क्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी हमारी 11। दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो बोलेंगे 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संतानवे। इसी प्रकार 3 अंकों की सबसे छोटी पूछ लेता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, देखो 97 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगी, 97 के बाद अभाज्य संख्या आएगी 101। तो कोई बोले 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पर बोलेंगे 101। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। तीन अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 101। अब देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी पूछ लिया, देखो इसमें क्वेश्चन मैंने मतलब क्या क्या पूछ सकता है, पूछता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोलेंगे 2 है। बोलेगा सम अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सम अभाज्य संख्या केवल एक ही होती है, 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 से लेकर 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो 1 से लेकर 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या होंगी। ये सब क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होंगी, तो 15 होंगी। 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होंगी, 25 होंगी। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 101 होगी। चलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछ लेता है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या भी आपको पता होनी चाहिए। 3 अंकों की सबसे बड़ी
अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी आपकी 997। चलो, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 11, 2 डिजिट ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है 97, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 101 और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 997। ये आपको क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए, ये आपको क्वेश्चंस याद होनी चाहिए। तो देखिए एक बार अपन ने पढ़ा क्या, मैंने बताया प्राइम नंबर्स के बारे में कि सबसे छोटी प्राइम नंबर होगी हमारी क्या, सबसे छोटी प्राइम नंबर होगी 2, 1 से 25 के बीच में प्राइम नंबर्स होंगी 9, 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर्स कितनी होंगी हमारी, 1 से 50 के बीच में होंगी 15, 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कितनी होंगी, तो 1 से 25 के बीच में 1 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कितनी आई 25। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 11, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 97, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमने देखा 997 है। ये सब क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए प्राइम नंबर्स के बारे में। चलिए इसी को और आगे कंटिन्यू करते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स क्या है, को प्राइम नंबर्स के बारे में भी थोड़ा सा समझते हैं अपन। अब देखिए अपन देखते हैं को प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स क्या कहलाती है। चलिए को प्राइम नंबर्स के बारे में देख लेते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या कहलाती है। देखिए अभी हमने प्राइम नंबर समझा, प्राइम नंबर हमने क्या देखा, प्राइम नंबर्स देखा ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे, अभाज्य संख्या कहलाएगी। और 2 गुणनखंड क्या होंगे, मैंने बोला खुद वो संख्या होगी, उसके अलावा क्या होगा 1 होगा जी। अब चलिए देखते हैं को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऐसे नंबरों का पेयर, ऐसे नंबर्स का पेयर जिनका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो 1 हो, मतलब बोल सकते हैं अपन ऐसी संख्या जिनके बीच में कुछ कॉमन ही ना हो। अब जिनके बीच में कुछ कॉमन होगा उनके बीच में कॉमन क्या होगा 1 होगा। तो को प्राइम नंबर्स क्या होता है, को प्राइम नंबर्स होता है ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनफल में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनफल ना हो, उन्हें सहभाज्य संख्या कहते हैं। अ पेयर ऑफ नंबर आर सेड टू बी अ को-प्राइम व्हेन दे हैव देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एट। यही तो मैंने आपको बताया कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। ऐसी संख्या को-प्राइम क्या कहलाती है, को-प्राइम ऐसी संख्या कहलाती है जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मैंने बोला बताइए आप लोग 5 और 5 के साथ कुछ भी नंबर लिखो, 5 और 8 क्या है, 5 और 8 क्या है तो बोलोगे को प्राइम नंबर है। क्यों को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा, एचसीएफ क्या आएगा 1 आएगा। एचसीएफ क्या होता है, ऐसी संख्या जो दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर हो, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं मतलब कॉमन 1 होगा। मैं फिर से नंबर ले रहा हूं, जैसे मैंने नंबर लिया 15 17, ये को प्राइम नंबर है, बिल्कुल को प्राइम नंबर है। इनका भी एचसीएफ क्या होगा, इनका भी एचसीएफ होगा 1। मैंने नंबर दिया 35 और 63, ये को प्राइम नंबर है क्या, मैंने बोला नंबर 35 और 63 ये को प्राइम नंबर है क्या, चेक करना है। तो मैंने को प्राइम नंबर्स क्या बताया, ऐसे नंबर जिसमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, जिनके फैक्टर्स में एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, क्या कहलाता है को प्राइम नंबर। चलिए मगर इसके देखिए जब फैक्टर्स करेंगे, 35 का फैक्टर क्या होगा, 35 का फैक्टर होगा 5 गुणे 7 और 63 का फैक्टर क्या होगा 7 गुणे 9। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आ गया, तो दोनों को कॉमन फैक्टर आ गया 7, तो दोनों का एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये को प्राइम नंबर हुआ क्या, नहीं हुआ को प्राइम नंबर का, जिसका एचसीएफ कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं हुआ। तो को प्राइम नंबर मैंने बताया ऐसे नंबरों का पेयर जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब उसके फैक्टर्स में एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, क्या कहलाता है को प्राइम नंबर कहलाता है। चलिए को प्राइम नंबर से आगे बढ़ते हैं अपन ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होती हैं इसको भी अपन एक बार देख लेते हैं। देखो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होती है, ट्विन प्राइम नंबर्स होंगी ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल 2 का अंतर हो, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनमें केवल 2 का अंतर होगा, क्या कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर कहलाएगा। मैंने लिखा भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो, युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्म अभाज्य संख्याएं ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो ट्विन प्राइम नंबर आप लोगों को क्लियर हो गया। ट्विन प्राइम नंबर क्या कहलाता है, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में 2 का अंतर हो, क्या कहलाता है ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाता है। जैसे लिखा हुआ है 5 7, देखिए 5 7 में अंतर कितने का है 2 का अंतर है। 11 13 में डिफरेंस कितने का है 2 का है। 17 और 19 में डिफरेंस कितने का है 2 का है। ये कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो कहलाएगा ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएगा। चलिए ट्विन प्राइम नंबर्स आपने देखा, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पता करना है टेस्ट ऑफ नंबर टू बी प्राइम, संख्या की अभाज्यता की जांच। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई संख्या प्राइम नंबर है कि नहीं है, इससे क्वेश्चन पूछ लेता तो ये आपको करना चाहिए।
अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको भी अपन थोड़ा सा देखते हैं। देखिए किसी भी नंबर का जैसे हमको अभाज्यता चेक करनी है, प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे मुझे चेक करना है 91 प्राइम नंबर है कि नहीं है। जैसे मुझे चेक करना है 91 हमारा प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो देखिए अपन इसमें करेंगे क्या, 91 के पास का देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कोई ऐसा नंबर देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो नंबर देखेंगे 91 के पास। तो 91 के पास बताइए परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है। तो आप देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 91 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया, 91 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 100। 100 किसका स्क्वायर है, तो 100 आप बोलोगे तो 10 का स्क्वायर है सर। तो अपन क्या करेंगे, जो भी नंबर का हमको प्राइम नंबर्स का चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, उसके पास का हम क्या देखेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे। जैसे 91 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या था 100। 100 किसका स्क्वायर है, 100 स्क्वायर है 10 का। 100 किसका स्क्वायर है, 100 स्क्वायर था 10 का। अब 10 से छोटी सभी प्राइम नंबर से लिख लेंगे। 10 से छोटी प्राइम नंबर्स क्या हुई, तो 10 से छोटी प्राइम नंबर होगी 2, 2 के बाद होगा 3, 3 के बाद होगा 5, 5 के बाद होगा 7। अब इनसे अपन चेक करेंगे कि 91 कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 91 2 से कट रहा है क्या, बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का भी आज तक नियम क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसके यूनिट प्लेस पर 0 हो या इवन नंबर हो वो 2 से कटेगा। तो यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ, ऑड नंबर लिखा हुआ, 2 से तो कटेगा नहीं। तो 2 से हमने चेक कर लिया, 2 से नंबर नहीं कट रहा है। चलो 3 से कट करो। अब देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल से चेक कर लीजिएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिन नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल हो जाए। ऐसे नंबर, ऐसा नंबर जिसके डिजिट का सम 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्या कहलाएगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल उसमें अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखें 9 1 10, 9 1 10, 10 3 से कट रहा है क्या, 10 3 से कट रहा है क्या, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है। तो ये नंबर 3 से नहीं कटेगा। चलो 5 कब चेक करते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है यूनिट प्लेस पर 0 आए 5 आए। तो 5 से भी नहीं कट रहा है। तो ये नंबर 2 से भी नहीं कटा, 3 से भी नहीं कटा, 5 से भी नहीं कटा। अब 7 से चेक कर लेते हैं। अगर 7 से भी नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर कहलाएगा, और 7 से कटेगा तो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। चलिए 7 से चेक करिए इसको। अब 7 से इसको डायरेक्टली डिवाइड ही कर दीजिए। देखिए 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, ये 7 से कट रहा है, मतलब ये नंबर प्राइम नंबर नहीं है। तो अपन को करना क्या है, मैंने क्या बताया, किसी भी नंबर का चेक करना है कि प्राइम नंबर है नहीं है, तो अपन को करना क्या है, मैंने आपको बताया कि उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर का हमको प्राइम नंबर की चेक करना है तो उसके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपन देखेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 91, 91 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है 100। अब देखिए 100 किसका स्क्वायर है, 100 है 10 का स्क्वायर। तो 10 से छोटी सभी प्राइम नंबर, 10 से छोटी प्राइम नंबर क्या होंगी, 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी। तो 2 से चेक करो, 3 से चेक करो, 5 से चेक करो, और चेक करना है आपको 7 से। तो हाँ देखो हमने 2 से चेक किया नहीं कटा, 3 से चेक किया नहीं कटा, 5 से किया नहीं कट हुआ, लेकिन 7 से कैंसिल आउट हो गया, मतलब 91 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, बोला यदि किसी संख्या p की अभाज्यता की जांच करनी है तो सर्वप्रथम रूट p एक पूर्ण वर्ग संख्या x ज्ञात कीजिए। रूट p से बड़ी कोई एक अभाज्य संख्या p ज्ञात कीजिए, x ज्ञात कीजिए, फिर x की अभाज्य संख्याओं से क्रमशः p की विभाज्यता की जांच करिए। जो चीज मैंने आपको समझाया वही चीज लिखा हुआ है। चलिए जो चीज मैंने आपको समझाया वही चीज लिखा हुआ है। अब उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, आगे कुछ देखते हैं। अब देखो प्राइम नंबर हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा प्राइम नंबर क्या है, हमने पढ़ा को प्राइम नंबर क्या है, हमने पढ़ा ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, हमने पढ़ा डिविजिबिलिटी का, हमने पढ़ा कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर है कि नहीं है, ये हमने चेक करना देखा। चलिए अब देखते हैं अपन कंपोजिट नंबर्स क्या कहलाते हैं। अब अपन चेक करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा आप लोग, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं अपन। अब देखो मैंने आपको प्राइम नंबर क्या बताया था, मैंने बताया था प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ऐसी संख्या है जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे, क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब कंपोजिट नंबर क्या है, भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, वो क्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर्स कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। मतलब जिसके 2 फैक्टर होंगे वो कहलाएगा प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा, हमारा कहलाएगा भाज्य संख्या कहलाएगा। तो भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या वही संख्या है जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। कंपोजिट नंबर्स आर नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे लिखा हुआ है सबसे छोटी, अब हमारा कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4। सबसे छोटा हमारा कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। 4 के बाद क्या होगा, 6 होगा। 6 के बाद क्या होगा, 8 होगा। 8 के बाद क्या होगा, 9 होगा। 9 के बाद 10, 12, 14 ये होंगे। अब देखो नोट क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। बिल्कुल मैंने आपको बताया एनी इवन नंबर विच इज ग्रेटर देन 2 इच कंपोजिट नंबर। बोल रहा है कोई भी सम संख्या, कोई भी सम संख्या 2 से बड़ी हो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी हमारी क्या, कंपोजिट नंबर जी। फिर लिखा है 0 इच
कंसिडर्ड एज नाइदर प्राइम और नॉर ऑफ कंपोजिट नंबर। बोल रहा है जीरो ना हमारा कहलाएगा अभाज्य संख्या, ना कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा, ना हमारा प्राइम नंबर है जीरो, ना कंपोजिट नंबर है हमारा जीरो। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 10, वो तो अपन को दिख ही रहा है। सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या हमारा 4 है, 4 के और सबसे 2 अंकों की सबसे छोटा हमारा भाज्य संख्या क्या है, 10 है। अब चलिए भाज्य संख्या हमने क्या पढ़ा, भाज्य संख्या पढ़ा ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होगा क्या कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ऐसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे क्या कहलाएगा हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब कंपोजिट नंबर देखिए मैंने आपको बताया सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होगी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी होगी भाज्य संख्या 4। भाज्य संख्या क्या होती है, इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए मैंने लिखा सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। अब देखिए 4 के देखिए फैक्टर्स देखिएगा, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 के फैक्टर्स क्या होंगे, 4 का फैक्टर होगा 1 2 4। फैक्टर्स क्या कहलाते हैं, किसी भी नंबर के फैक्टर क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं। फैक्टर्स वे नंबर होते हैं जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। तो 4 का फैक्टर देखो 1 होगा, 4 को 1 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 4 का फैक्टर 2 होगा, 4 को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, 4 का फैक्टर 4 होगा, 4 को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो देखो इसको 4 के फैक्टर कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैंने बताया जिस संख्या के 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब 4 के बाद क्या है कंपोजिट नंबर, 4 के बाद 6 है, 4 के बाद कंपोजिट नंबर क्या है, 4 के बाद कंपोजिट नंबर है 6। अब 6 के देखिए फैक्टर्स क्या होंगे, 6 किससे किससे कटेगा, 6 1 से कट रहा है, 6 2 से कट रहा है, 6 3 से कट रहा है, 6 6 से कट रहा है। तो 6 के फैक्टर्स कितने हो गए, 6 के फैक्टर्स हो गए 4, ये भी हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। 6 के बाद देखिएगा 8, 8 किससे किससे कैंसिल आउट हो रहा है, 1 से कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 4 से कैंसिल आउट हुआ, 8 से कैंसिल आउट हुआ। तो 8 भी हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। 8 के बाद देखिए 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या कहलाता है, 10 कहलाता है। अब देखिए 10 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 10 1 से कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 1 से कैंसिल आउट हुआ, 2 से कैंसिल आउट हुआ, 5 से कैंसिल आउट हुआ, 10 से कैंसिल आउट हुआ। ये भी हमारा कंपोजिट नंबर्स हो गए। तो कंपोजिट नंबर्स आपको क्लियर हो गए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। जैसे हम बोले 24 हमारा क्या है कंपोजिट नंबर है। 24 के देखिएगा फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो बोलोगे 1 होगा सर, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 24 होगा। ये होंगे इसके क्या फैक्टर्स होंगे 24 के। चलिए किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर के आप फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। जैसे फैक्टर्स निकाले, जैसे हमने 24 के फैक्टर्स निकाला, 24 के फैक्टर निकाला, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है। क्वेश्चन पूछ लेता है 24 के बताइए फैक्टर्स कितने होंगे, 24 के भाजक कितने होंगे, है ना। तो आप फैक्टर्स कैसे निकालेंगे 24 के किसी नंबर के, देखिए फैक्टर्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 24 के फैक्टर कितने आ गए, 8 फैक्टर्स आ गए इसके। 24 के फैक्टर्स कितने आ गए, तो 24 के आप लोग बोलोगे फैक्टर्स कितने आ गए, 24 के फैक्टर्स कितने आ गए, तो 24 के फैक्टर्स आ गए 8। अब अपन इसको निकालते कैसे हैं, तो देखिए एक बार समझ लेते हैं किसी भी नंबर के फैक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। अब जैसे हमने 24 के फैक्टर निकाला, तो 24 के फैक्टर्स क्या होंगे 24 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, तो देखिए 24 के फैक्टर्स ऐसे निकालेंगे अपन, इसको पहले अपन प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे इसके। 24 को कट कर दिया, 2 से कितना आया 12 आया, 12 को कट कर दिया, 2 से कितना आया 6 आया, 2 से कट कर दिया 3 आया, 3 से कट कर दिया 1 आया। तो 24 को अपन देखो प्राइम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, 24 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ गया, देखो 24 के गुणनखंड क्या क्या आ गए, तो 24 के गुणनखंड आ गए 2 2 2, 2 का 3 बार इंटू हो रहा है, तो 2 का क्यूब और 3 एक बार आया 3 की पावर 1। अब इसके देखिए 24 का हमने देखा था फैक्टर्स कितने होंगे, 24 को कौन कौन संख्या कितनी संख्या डिवाइड कर देंगे, तो 24 को 8 संख्या डिवाइड कर रही थी। अब वो अपन कैसे निकालेंगे, तो अपन ऐसे निकालेंगे, देखिए 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 3, 2 की पावर कितनी है 3 है, तो हम पावर को 1 इंक्रीज कर देंगे, 2 की पावर 3 का हमने 1 इंक्रीज कर दिया, कितना आ गया 4। पावर को 1 इंक्रीज करिए, जो भी प्राइम, पहले तो हम प्राइम नंबर्स में चेंज करो, पहले तो प्राइम नंबर्स में चेंज करो, फिर पावर को 1 इंक्रीज कर दो। पावर लिखी थी 2 की पावर लिखी थी 3, तो 3 को 1 इंक्रीज कर दिया, 3 की पावर लिखी है 1, 1 को हमने 1 इंक्रीज कर दिया, तो कितना हो गया 3 1 4 और 1 1 2, 4 2 क्या हो गए 8। ये तो हमने देखा, तो 24 के कितने फैक्टर्स हो रहे थे, 8 हो रहे थे।
24 के फैक्टर्स कितने हो रहे थे? 8 हो रहे थे। तो ऐसे अपन फैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के, किसी भी नंबर के। जैसे हमको निकालना होगा 144 के फैक्टर बताइए, 144 के फैक्टर्स कितने होंगे? 144 के फैक्टर्स कितने होंगे? तो अपन इसको कैसे निकालेंगे? 144 का पहले प्राइम फैक्टर से निकाल देंगे। 2 से कट कर दिया 72, 2 से कट कर दिया 36, 2 से कट किया 18 आ गया, 2 से कट किया 9 आ गया, 3 से कट कर दिया 3 आ गया, 3 से कट कर दिया 1 आ गया। अब देखो 144 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 144 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 का कितनी बार इंटू हो रहा है? 4 टाइम्स इंटू हो रहा है, 2 की पावर 4। और 3 का कितनी बार इंटू हुआ? 3 का 2 टाइम्स इंटू हुआ, 3 की पावर 2। अब देखिए लिखा है 2 की पावर 4। मैंने बोला प्राइम आपको निकालना होगा भाजक, आपको निकालना होगा कंपोजिट नंबर्स, इसके भाजक कितने होंगे? तो आप भाजक कैसे निकालोगे? मैंने जो बोला कि पहले तो उसको प्राइम नंबर्स पे चेंज कर देना, फिर उसकी जो भी पावर होगा उसको एक इंक्रीज कर देना। जैसे लिखा 2 की पावर 4, एक इंक्रीज कर दो, हो गया 5। 3 की पावर लिखा है 2, एक इंक्रीज कर दो तो हो जाएगा 3। अब दोनों को इंटू करा दो, 5 3 जा 15। तो 144 के कितने फैक्टर्स होंगे? 144 के होंगे 15 फैक्टर। मतलब 144 कितनी संख्याओं से कट जाएगा? 144 15 नंबरों से कटेगा। वो उसके क्या कहलाएंगे? वो उसके क्या कहलाएंगे? वो उसके कहलाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे, 144 के भाजक कहलाएंगे। 144 के भाजकों की संख्या को कोई पूछे तो आप लोग ऐसे बता सकते हैं। चलिए इस पर देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, इसको देखते हैं अपन एक बार। एक और लास्ट एग्जांपल निकालते हैं। अब इसके पहले एक बार और चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर है, एक बार फिर से निकाल लेते हैं, भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं। आपको फाइंड करना हो नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो आप कैसे निकालोगे? आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको निकालना हो, भाजकों की संख्या निकालना हो। भाजकों की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप लोग देखिएगा। जैसे देखो अपन को करना क्या है, मैं एक बार छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। जैसे कोई हमारा नंबर है n, उसके हमने फैक्टर्स निकाल दिया। फैक्टर्स ऐसा है a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू r की पावर abc हुआ ना। c की पावर r, d की पावर s, ऐसा लिखा हुआ है। तो जहां पे a b c d क्या होंगे? जहां पे a b c d होंगे हमारे प्राइम नंबर्स। जहां पे हमारे a b c d क्या होंगे? ये होंगे हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। ये हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे। ये क्या होंगे? हमारे हमारे होंगे अभाज्य संख्या। ये होंगे हमारी अभाज्य संख्या। और पी क्यू आर एस क्या होगा? पी क्यू आर एस क्या होगा? ये हमारे होंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स होंगे हमारी। ये हमारा होगा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। ये हमारा क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा। जैसे मैं कोई भी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया संख्या 216। जैसे मैंने एग्जांपल लिया संख्या 216, मैंने बोला संख्या 216 के फैक्टर्स बताइए कितने होंगे। मेरा एग्जांपल है 216 के, बताइए फैक्टर्स कितने होंगे। तो 216 के देखो, पहले तो इसको प्राइम फैक्टर्स इसके निकाल लीजिए कितने होंगे। तो 216 के देखो प्राइम फैक्टर से निकालेंगे। 2 से कट कर दिया कितना आया? 108 आया। 2 से कट कर दिया कितना आया? 54 आया। 2 से कट कर दिया कितना आया? 27 आया। और 27 3 से कट गया 9 आया। 3 से कट कर दिया 3 आया। 3 से कट कर दिया 1 आया। यही आया ना। तो 216 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 216 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 का 2 का कितनी बार इंटू हुआ? 2 का 3 टाइम्स इंटू हुआ तो 2 की पावर 3। और 3 का कितनी बार इंटू हुआ? 3 का इंटू हुआ 3 टाइम्स, तो इसको लिख दिया 3 की पावर 3। अब देखिए मैंने बोला कि इसको अपन इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया, जहां पे 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर्स है। और उसके पावर्स क्या है? वो हमेशा नेचुरल नंबर हो सकते हैं। नेचुरल नंबर मतलब 1 टू इंफिनिट कुछ भी हो सकता है हमारा। प्राकृतिक संख्या होंगी 1 से लेकर अनंत तक। अब इसका निकालना नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसके क्या निकालना है हमको? नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, क्या करना है आपको? मैंने बोला है जो भी उसकी पावर होगी उसको 1 इंक्रीज करके इंटू कराना है। 2 की पावर क्या थी? 3 थी, तो उसको 1 इंक्रीज कर दिया, कितना हो गया? 2 की पावर 3 थी, 1 इंक्रीज कर दिया, कितनी हो गई? 3 प्लस 1 4 हो गई। 3 की पावर कितनी थी? 3, उसको 1 इंक्रीज कर दिया, 3 प्लस 1 कितनी हो गई? 4 हो गई। तो 4 गुणे 4 बराबर कितना हो गया? 16। तो 216 के कितने होंगे भाजक? 216 के भाजकों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 16। तो मुझे लगता है आप लोग को नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना बड़ा इजी था, जो कि आप लोग से बनने लगा।
आपको कुछ करना नहीं है, किसी कोई नंबर मैंने बताया कोई नंबर n होगा, n के प्राइम फैक्टर्स, n को हमने उसका फैक्टर्स किया तो वो आ गया a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r, d की पावर क्या हुआ s हुआ। और जहां पे ABCD क्या बताया मैंने, ये बताया प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं हैं। ABCD क्या है हमारा, प्राइम नंबर से अभाज्य संख्याएं। PQRS क्या है हमारा, नेचुरल नंबर से, ये प्राकृतिक संख्या है। तो इसमें अपन अगर ये ऐसा है तो इसके अपन को अपन का फैक्टर्स निकालना, तो फैक्टर्स मैंने बताया कैसे निकालेंगे, उसके आप लोग फैक्टर्स ऐसे निकालोगे, उसके आपको फैक्टर्स निकालना तो आप कैसे निकालोगे, तो उसके फैक्टर्स आपको ऐसे निकालना है। देखो a की पावर p है, a की पावर क्या थी, p थी, तो p को एक इंक्रीज कर दो। b की पावर क्या थी, q थी, q को एक इंक्रीज कर दो। c की पावर r थी, r को एक इंक्रीज कर दिया। और d की पावर क्या थी, s थी, तो s को भी एक इंक्रीज कर दिया और सबको इंटू करा दिया। मतलब प्राइम नंबर्स की जो भी पावर लिखा है उसको एक इंक्रीज करने के बाद सबको इंटू करा दोगे तो हमारा क्या निकल आएगा, फैक्टर्स निकल आएगा। जैसे हमने 216 का निकाला भी था, 216 का निकाला था तो उसको पहले हमने प्राइम फैक्टर से निकाल लिया, उसकी जो भी पावर थी उसको एक इंक्रीज करा, इंटू करा दिया, तो क्या निकल आया, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आया। चलिए अब देखिए नंबर ऑफ फैक्टर्स के बाद थोड़ा सा समझ लेते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना होगा तो उसको कैसे निकालेंगे अपन, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे हमको निकालना हो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, हाँ जैसे हमको निकालना होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। जैसे मेरा कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मेरा कोई नंबर लिखा हुआ है उसमें देखो, जैसे मेरा कोई नंबर लिखा हुआ है 30 की पावर, जैसे कि कोई भी नंबर लिख दिया जाए, 30 की पावर लिखा हुआ है 11 इंटू 30 पावर 11, उसके बाद ले लीजिए आप नंबर 22 की पावर 5, 34 की पावर कुछ भी ले लीजिए, 34 की पावर भी ले लीजिए आप, 11 ही ले लीजिए, चलिए 34 की पावर 11 ले लिया। अब इसमें आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। इसमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, आपको निकालना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करिए। आपको इसमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, आपको इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना था अभाज्य संख्या बताएं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना था आपको, प्राइम फैक्टर्स बताना था, प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। आपका क्वेश्चन क्या लिखा था, 30 पावर 11, 22 की पावर 5, 34 की पावर 11। इसमें आपको फाइंड करना था अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसमें आपको फाइंड करना था प्राइम नंबर्स की, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना था। इस बार प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना, फैक्टर्स ही फाइंड करना। तो देखो इसमें अपन क्या करेंगे, पहले इसको प्राइम नंबर में इसको चेंज कर दीजिए, इसको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे लिखा हुआ 30, 30 को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 30 का फैक्टर्स होगा 5 गुणे 6, और 6 को प्राइम नंबर में चेंज करोगे तो बोलोगे 2 गुणे 3, 6 हो गया इंटू 5, और 6 गुणे 5 क्या हो गया, 30 हो गया, उसकी पावर लिखा है 11। 22 को लिखोगे तो 22 को लिखोगे 2 गुणे 11, होल पावर क्या लिखा है 5। 34 को लिखोगे 2 गुणे 17, 34 को क्या लिखोगे 2 गुणे 17, होल पावर क्या लिखा है 11 लिखा है। अब इसके निकालना है आपको प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 2 की पावर देखो कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर लिखे देखिए कितना लिखा हुआ है, 2 की पावर लिखा हुआ है देखो 11, उसके बाद लिखा 2 की पावर 5, फिर लिखा 2 की पावर 11, 2 की पावर कितनी हो गई, देखो पहले लिखा 2 की पावर 11, इसको पूरा पहले अलग अलग ही लिख लो यार, 2 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11, 2 की पावर 5 इंटू 11 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7, 11 इंटू 17 की पावर 11 इंटू 17 की पावर क्या हो गया हमारा 11 हो गया। अब इसमें निकालना है हमको प्राइम फैक्टर्स। तो देखो इसको एक बार पहले ऐड कर दीजिए, जिसके बेस सेम होगा उसके पावर को ऐड कर दीजिए। तो बेस देखिए किसकी किसकी सेम है, 2 2 2, इनकी 2 की पावर कितनी हो गई, देखिए 2 की पावर कितनी हो गई 11, 11 5 17, 17 11, 11 5 16, 16 और 11 हो गया हमारा 27। 3 की पावर देखिएगा, 3 की पावर क्या लिखी हुई है, 3 की पावर लिखा हुआ है, 3 की पावर केवल 11 ही है। 5 की पावर देखिएगा, 5 की पावर क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर लिखा हुआ है 11। 17 की पावर बताइए, 17 की पावर भी लिखा हुआ है हमारा, 3 की पावर 11 था, 5 की पावर 11 था, और 17 की पावर भी 11 है। हमारा लिखा हुआ था, हमारा लिखा हुआ था क्वेश्चन, हमारा लिखा हुआ था 2 की पावर 11, 3 की पावर। चलिए अब इसकी पावर को ऐड कर दीजिए, इसमें प्राइम नंबर्स पूछ रहा है, प्राइम नंबर्स कितने होंगे,
दो कितनी बार आया, दो आया 27 बार। दो कितनी बार आया हमारा, 27 बार आया। दो 27 बार आया। तीन कितनी बार आया, तीन कितनी बार आया है, 11 बार आया है। तीन कितनी बार आया है, 11 बार आया है हमारा। तीन आया है 11 बार। पांच कितनी बार आया है, पांच भी आया हमारा 11 बार। और पांच भी हमारा कितनी बार आया था, पांच भी हमारा आया था 11 बार आया था। चलिए, पांच भी हमारा 11 बार आया। 17 कितनी बार आया है, 11 बार आया है। पांच भी आया, 17 भी आया, तीन भी आया, दो आया, दो आया, तीन आया, पांच आया, 17 आया और 11। चलिए, दो आया, तीन आया, पांच आया, 17 आया और देखो 11 भी तो आया है। 11 कितनी बार आया है, 11 आया था 5 बार। 11 कितनी बार आया था, 5 बार आया था। 11 आया था हमारा कितनी बार, 11 आया था हमारा 5 बार। 11 आया था हमारा 5 बार, तो 11 को भी लिख लो। 11 हमारा आया था 5 बार, तो 11 आया है 5 बार। तो टोटल प्राइम फैक्टर्स कितने हो गए, सभी को जोड़ दीजिए। सभी को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 27। देखो 11 को जोड़ दो, 11, 22, 33, 38, 38 प्लस 27, 38 प्लस 27 कितना हो जाएगा, 38 प्लस 27 हो जाएगा हमारा 65। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालना है, देखो एक बार फिर समझ लो। जैसे कोई भी नंबर हमारा लिखा है n, जैसे कोई हमारा n है, इसको हमने इसको फैक्टर्स कर दिया, वो फैक्टर्स आ गए a की पावर p, b की पावर q, r की पावर p q r s, p q r s। अब इसमें निकालना है हमको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर से निकालना है। तो अपन को करना क्या है, अपन को करना क्या है, जैसे लिखा था a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r इंटू d की पावर s। इसमें कुछ नहीं करना, इसकी पावर्स को ऐड कर दो जब प्राइम फैक्टर से निकालना होगा। जब आपको प्राइम फैक्टर से निकालना होगा, आपको प्राइम फैक्टर से निकालना होगा, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है, इनकी पावर को ऐड कर दो। p प्लस q प्लस r प्लस s, इनकी पावर्स को ऐड कर दोगी। p प्लस, एक बार और इसको देख लीजिए इसमें आपको करना क्या है, इनकी पावर को ऐड कर देना है। इनकी पावर्स को आपको ऐड करना है। अब यहाँ पे इनको पावर को ऐड करेंगे, कितना आएगा देखिएगा, p प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। यही हमने यहाँ भी किया, पहले तो प्राइम नंबर्स में चेंज कर दिया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 11, उसकी जो भी पावर थी उनको सबको हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 2 आया 27 बार, 3 आया 11 बार, 5 आया 11 बार, 17 आया 11 बार और 11 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। अब सबको ऐड कर दिया, कितना आ गया, 65 आ गया। ऐसे हमको निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ऐसे हमको निकालना है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए अब देखिए इनके क्वेश्चंस देखते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चन इनके पूछे हुए थे, उसको भी एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कैसे क्वेश्चंस आए थे, हमको कैसे सॉल्व करना है। चलिए इसके क्वेश्चंस में आते हैं अपन। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्वेश्चन लिखा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, द लीस्ट प्राइम नंबर इच। तो हमने बताया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती, 2 होती है, और 2 ही क्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। 2 क्या है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है। सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है ही, और 2 एक ऐसी संख्या जो सम संख्या है। केवल मैंने बताया अभाज्य संख्या, मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने बोला केवल एक ही सम संख्या होती है जो अभाज्य होती है, वो होती है 2। चलिए अब 2 के बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, बोल रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो ये देखो देखो मैंने आप लोग को बताया था, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया था, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 997 बताया था। तो देखो मैंने बोला था ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, पूछ रहा था 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे, अच्छा 3 अंकों की सबसे छोटी पूछ रहा है, बड़ी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 101। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2, 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 3, 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 5, 5 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है, 7। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 प्राइम नंबर। अब इनका सम पूछ रहा है, तो 2 3 5 5 5 10 10 7 17, क्या आंसर होगा इसका, 17 होगा। क्या आंसर क्या होगा, 17 होगा आपका। अब बोला 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए इस बार हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इस बार हमको क्वेश्चन पूछ रहा है
1 से लेकर, इस बार हमको क्वेश्चन पूछ रहा है 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें। चलो 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्या निकालना है, तो देखो सब 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद क्या आएगा 11 आएगा, 11 के बाद कितना आएगा 13 आएगा, 13 के बाद कितना आएगा 17 आएगा, 17 के बाद कितना आएगा 19 आएगा। इस बार इन सभी को हमको ऐड करना है, इन सभी को ऐड करिए कितना आएगा, तो देखो यहां तक ऐड किया था 17 आया था, 17 प्लस 11 28 हो गया, 28 और 13 कितना हो गया 41 हो गया, 41 और 17 58 हो गया, और 58 और 19 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, 77 होगा। हमारा आंसर कितना होगा इसका 77 होगा। देखिए इसके ऑप्शन होंगे 77, एक बार चेक कर लेते हैं अपन। हाँ जी, ये लिखा हुआ है 77, हमारा लिखा हुआ है आंसर 77 होगा, और इसका आंसर हमारा आ रहा है 77। 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग कितना आ रहा है 77 आ रहा है, 77 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी अपन पूछ लेता है, ऐसे क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है, विभिन्न एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है 50 से लेकर 90, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 50 से 90 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो पता है 50 के बाद अभाज्य संख्या क्या होगी, तो 50 के बाद अभाज्य संख्या होगी 53, 53 के बाद क्या होगी 59, 59 के बाद क्या होगी 59 के बाद होगी 61, 61 के बाद क्या होगी 67, 67 के बाद होगी 71, 71 के बाद होगी 73, 73 के बाद होगी 79, 79 के बाद होगी 83, 83 के बाद होगी 89। अभी हमको यही तो निकालना था, हमको क्वेश्चन पूछ रहा था 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 टू 90, इनका सम फाइंड करना है। 50 से 90 के बीच में प्राइम नंबर्स का सम ऐड कर दो इसको। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24, 25, 25 7 32, 33, 33 9 42, 42 3 45। कैरी कितनी आ गई हमारी कैरी 4। चलिए 8 8 16 और कैरी भी ऐड कर लो, 8 8 16 4 20, 20 20 7 27, 34 41 47, 53 53 10 63, 635 आ रहा है हमारा। हमारा आंसर कितना आ रहा है 635 आ रहा है। तो 50 से 90 के बीच में अभाज्य संख्याओं का योग आ रहा है 635। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था 110 और 120 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होंगी। तो 110 और 120 के बीच में प्राइम नंबर हमको देखना है, तो उसको भी एक बार समझिएगा। हमको समझना है 110 और 120 के बीच में कितनी प्राइम नंबर होंगी। हमको फाइंड करना है 110 और 120 के बीच में प्राइम नंबर। तो देखो 110 के बाद देखो 111 आएगा, 111 आया, 111 के बाद क्या आएगा 112 आएगा, 112 के बाद आएगा 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 और क्या आएगा, अच्छा 110 से 120 के बीच में निकालना है, तो हमने लिख लिया। अब देखो हमारा 111 प्राइम नंबर तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 3 से कट रहा है, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। और क्या नहीं होगा हमारा प्राइम नंबर, देखो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा, और क्या नहीं होगा प्राइम नंबर, ये नहीं होगा प्राइम नंबर का, ये 2 से कट रहा है, ये नहीं होगा प्राइम नंबर हमारा 2 से कट रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा हमारा 5 से कट रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा 2 से कट रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं होगा 13 से कट रहा है, 13 नहीं है 117 होता है, ये 2 से कट गया, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा 119, 119 क्यों नहीं होगा प्राइम नंबर, 119 17 से कट रहा है, 17 7 119 होता है, तो 119 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हमारा प्राइम नंबर केवल एक ही नंबर बच गया, हमारा एक ही नंबर बच गया, क्या बच गया 113। तो हमारा क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था 110 और 120 के बीच में बताइए कितनी प्राइम नंबर होंगी, केवल एक ही प्राइम नंबर होगी, आंसर हुआ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बोल रहा है 301 और 320 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। 301 और 320 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखो 301 के बाद आएगा 302, जो कि आपको पता है प्राइम नंबर नहीं है, 2 से कट जाएगा। 302 के बाद क्या आएगा, 302 के बाद आएगा 303, तो 303 भी 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। 304 4 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। 305 आएगा, 305 5 से कट जाएगा। 306 6 से कट जाएगा। 306 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। 307 देख हो सकता है, इसको अपन लिख लेते हैं, हो सकता है, कंफर्म नहीं बोल रहा हूं। 307 के बाद क्या होगा, 308 2 से कट जाएगा, नहीं होगा। 309 3 से कट जाएगा, नहीं होगा। 310 5 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, वो भी नहीं होगा। 311 हो सकता है, इसको लिख लीजिए। 311 के बाद क्या होगा, 312 2 से कट जाएगा, 313 हो सकता है। 314 2 से कट जाएगा, 315 5 से कट जाएगा, 316 2 से कट जाएगा, 317 हो सकता है।
319 हो सकता है, 18 तो नहीं होगा। अब ये नंबर हो सकते हैं, अब इसको अपन चेक कैसे करेंगे कि इनमें से कौन सा नंबर नहीं है या फिर पूरे नंबर है प्राइम नंबर। तो देखिए मैंने आपको बताया था जिन नंबर का भी हमको प्राइम नंबर चेक करना है कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, उनके पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लेंगे अपन। तो बताइए 307, 311, 313, 317, 319 के पास का परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है? तो आप बोलोगे सर 324 है। आप बोलोगे सर 324 है, 324 होता है सर 18 का स्क्वायर। तो अब अपन क्या करेंगे, 18 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनसे इनको चेक करेंगे। अब 18 से छोटे प्राइम नंबर क्या है? तो 18 से छोटे प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7। 7 के बाद क्या होगा? 7 के बाद होगा 11, 13, 17, 19। अब देखो हमने 2 से चेक कर लिया था, फिर से नहीं चेक करेंगे 2 से। 3 से हमने चेक कर लिया था, 3 से फिर दोबारा नहीं चेक करेंगे। 5 से भी चेक कर लिया था, अब 7 से बस चेक करते हैं, 7 से शुरुआत करते हैं। तो 7 से देखो पहली वाली संख्या कट रही है क्या? 7 चौक 28, 2 बचा, नहीं कटा। 27 नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 3 बचा, नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 3 33 हो गया, नहीं कट रहा है। 7 चौक 28, 3 37 हो गया, 7 से नहीं कट रहा है। 7 चौक 28, 3 बचा, नहीं कट रहा है। 11 से चेक करो, 11 दूनी 22, 8 बचा 87 नहीं कट रहा, 11 दूनी 22, 8, 9 बचा 91 भी नहीं कट रहा, 11 दूनी 22, 9 93 भी नहीं कटा, 11 दूनी 22, 9 97 भी 11 से नहीं कटा, 11 दूनी 22, 22 के बाद कितना बचा? 9, 11 नहीं है 99, ये तो 11 से कट गया यार, ये तो 11 से कैंसिल आउट हो गया। 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है? 11 दूनी 22, 22 9 31 और 11 नहीं 99, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। देखिए 11 से कट रहा है, 11 दूनी 22, 22 और 9, 22 और 9 कितना हो जाएगा? 22 और 9 हो जाएगा 31, 22 और 9 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 9 बचा और 9 उसके बाद लिखा था 99 कट गया, तो 11 से नहीं कटेगा। अब एक बार 13 से चेक करना, 17 से चेक करना, 19 से चेक करना। तो मुझे लगता है इनके बीच में 4 नंबर ही प्राइम नंबर होंगे। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो इसके बीच में 4 नंबर 301 और 320 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने होंगे? प्राइम नंबर्स होंगे 4। प्राइम नंबर्स कितने होंगे? 4, क्योंकि 319 11 से कट रहा है, बाकी नंबर को एक बार चेक कर लेना। जैसे 13 से चेक कर रहे हैं यहाँ पर, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 कितना बचा? 4 बचा 47, 13 से नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 5 बचा, 51 भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 5, 53 भी नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 5, 57 भी 13 से नहीं कटेगा। 17 से कट कर दो, 17 एकम 17, 14 बचा, 17 एकम 17, 13 बचा, 137 17 से नहीं कटेगा। 14 बचा, 141 भी 17 से नहीं कटेगा। 17 143 भी 17 से नहीं कटेगा। 147 भी 17 से नहीं कटेगा। 19 से चेक कर लो, 19 से कम 19, 12 बचा, 127 हो गया, नहीं कटेगा। 123 हो गया, 19 से नहीं कटेगा। 121 हो गया, 19 से नहीं कटेगा। 19 से कम 19, 11, 117 नहीं कटेगा 19 से। बिल्कुल 4 ही प्राइम नंबर हुई, बिल्कुल सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब बोला एक ना तो अभाज्य ना भाज्य, बिल्कुल सही लिखा है, ये तो बिल्कुल सही लिखा है। इसमें क्वेश्चन में पूछा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल सही लिखा है। जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, बिल्कुल सही है। जीरो ना धनात्मक संख्या है ना ऋणात्मक संख्या है, जीरो का कोई साइन नहीं होता, जीरो का कोई साइन नहीं होगा। फिर बोल रहा है, अच्छा एक चीज देखो, ये हमारा पहला सही है, दूसरा सही है। बोला P गुणे Q हमेशा सम होगा अगर P और Q हमेशा सम होगा। मुझे लगता है ये गलत है, बिल्कुल गलत ये बोला है। P इंटू Q इक्वल टू इवन नंबर, बोला P इंटू Q इक्वल टू इवन नंबर होगा। बोला P इंटू Q इक्वल टू इवन नंबर होगा कब? अगर P भी P इवन हो और Q भी इवन हो। तो ये तो बिल्कुल गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। बोल रहा है अगर दोनों इवन होगा तभी इवन आएगा, ऐसा तो हो नहीं रहा है। अगर मैं 2 का 3 से इंटू कराऊं तब भी तो इवन आ रहा है। ये हमारा गलत हो गया, हमारा ऑप्शन क्या गलत हो गया? सी नंबर हमारा गलत हो गया। और फिर बोला √2 इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल सही है। √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती है, इंटीजर्स क्या है, ये सब मैं आपको डिस्कशन करूंगा अपन कल की क्लासेस में। पार्ट नंबर 5 में जो भी नंबर सिस्टम का पढ़ेंगे उसमें अपन डिस्कशन करेंगे इन्हीं नंबरों के बारे में। चलिए अब 9th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यदि m 1 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो देखो मैंने आपको बताया था, मैंने बोला था याद भी रखना, इससे क्वेश्चन बहुत पूछे आते हैं। जैसे क्वेश्चन बोला है m 1 और 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, तो बताइए मुझे, मैंने आपको बताया था 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। मैंने आपको बताया था 1 से 50 के बीच में, मैंने बताया था आपको 1 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो मैंने बोला था याद रखना 15 होती है। मैंने बोला था याद रखना 1 से 15 होती है, 1 से 25 के बीच में 9 होती है जी, 15 होंगी।
एक m बोल रहा है 1 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या है, तो मतलब m बराबर 15 बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, n 50 और 100 के बीच में, तो मुझे बताओ आप लोग, 1 से 100 के बीच में होती है 25, 1 से 50 के बीच में होती है 15, तो अगर मैं 1 से 100 में 1 से 50 तक घटा दूंगा, 25 से 15 घटा दूंगा, कितनी आ जाएंगी, 10 आ जाएंगी। तो 50 से 100 के बीच में कितनी होंगी, 50 से 100 के बीच में कितनी होंगी, तो होंगी कितनी हमारी 50 से 100 के बीच में 10 होंगी। n बराबर आ गया 10। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है m माइनस n बताइए, 15 माइनस 10 बताइए, 15 माइनस 10 बराबर कितना होगा, 5 ना होगा, बिल्कुल होगा 5। चलिए चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, बोला n 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो बताइए, मैंने आपको बताया था अभी, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 101। इसको किससे डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करिए, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो पूछा शेषफल कितना होगा, तो शेषफल कितना होगा, 10 होगा। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गलत कर देते हैं लोग क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए। अच्छा देखो, क्वेश्चन अगर ऐसे बोल देता है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याओं को एक साथ गुणा किया जाए तो इकाई अंक में क्या आएगा। चलो, अगर ऐसा क्वेश्चन बोल देता, अगर विषम नहीं बोलता, अगर विषम नहीं बोलता, अगर क्वेश्चन ऐसा बोल देता 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा किया जाए तो इकाई अंक में क्या आएगा, तो बोलता आप लोग बोलना 0 आएगा। क्यों आएगा, अगर विषम नहीं बोलता तो 0 आएगा, क्योंकि 2 के बाद क्या होगी 3, 3 के बाद क्या होगी 5 होगी अभाज्य संख्या, उसके बाद भी आगे कंटिन्यू ऐसे होगी। अगर विषम शब्द नहीं बोलता ही, जैसे इस क्वेश्चन बोला, अगर नहीं बोलता तो आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता 0 होता, आपका आंसर क्या होता, आपका आंसर होता 0। क्यों 0 होता, क्योंकि देखो 2 गुणे 3, देखो 2 लिखा है और 2 का 5 से गुणा होगा, 2 का 3 से गुणा कराओ, 2 के 6, 6 5 30, इकाई में 0 आ गया, 0 को किसी भी नंबर से इंटू होगा तो इकाई में 0 ही आएगा, याद। मगर इस क्वेश्चन ने क्या बोला है, बोला है 100 तक की सभी विषम अभाज्य संख्याएं, मतलब वो बोल रहा है कि दो ना लो, बोल रहा है विषम अभाज्य संख्या लेना है, तो अपने को लेना था 3, 5, 7 ऐसे लेना था। तो 3 का 5 से गुणा हुआ 15 हुआ, 15 की इकाई अंक 5 हुआ, 5 का किसी से भी इंटू कराओ, विषम संख्या किसी भी विषम संख्या से गुणा कराओ, इकाई अंक में 5 ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका x का मान जिसके लिए x, x प्लस 2, x प्लस 4 सभी अभाज्य संख्या है। बोल रहा है x का वो मान बताइए जिसमें x, x प्लस 2, x प्लस 4 सभी अभाज्य संख्या है। तो चलो देखो, बोला x, x प्लस 2, x प्लस 4 सभी अभाज्य संख्या है। तो बताइए x से x प्लस 2 कितना बढ़ा, तो बोलोगे प्लस 2 बढ़ा सर। x प्लस 2 से x प्लस 4 बढ़ा, कितना बढ़ा, 2 से 4 कितना बढ़ा, बोलोगे 2 बढ़ा। तो अब मुझे बताइए ऐसे अभाज्य संख्या जिसमें 2 2 का अंतर हो, तो आप बोलोगे सर 3, 5, 7, ये हुई अभाज्य संख्या, 3 2 5, 5 2 7, तो हमारी अभाज्य संख्या क्या हुई, 3 5 7 हुई। तो x का मान हम क्या ले लें, x का मान अगर हम 3 ले लें तो हमारा सही हो जाएगा 3, 3 2 5, 3 4 7, ये हो गई हमारी अभाज्य संख्या। तो x का मान क्या लिया आपने, x का मान आपने लिया 3, x बराबर आपने क्या लिया, x बराबर आपने लिया 3। चलिए अब आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 13 नंबर, देखिएगा 13 बोल रहा है इफ n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 आर प्राइम नंबर्स, then what is the number possible, what is the number of possible values of n where n in integer। बोला n क्या है, बोला n क्या है, n एक इंटीजर है, n क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या क्या होती है, देखो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आप पार्ट नंबर 4 में, 5 में, पार्ट 5 में इसको डिस्कशन करेंगे। मगर पूर्णांक संख्या होती क्या, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या कहलाती है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें और उसके नेचुरल नंबर की नेगेटिव वैल्यू ले लें, मतलब पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है हमारी माइनस इंफिनाइट टू प्लस इंफिनाइट, 0 1 2 3 अप टू इंफिनाइट, 0 1 -1 -2 -3 अप टू इंफिनाइट। ये नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, ये नंबर हमारे कहलाते हैं इंटीजर्स, ये हमारे कहलाते हैं पूर्णांक संख्या है, ये हमारे कहलाते हैं पूर्णांक संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31
एन स्क्वायर माइनस 29 ये क्या है? ये बोला है अभाज्य संख्या है, तो n के संभावित मान क्या होगा? ये बोला ये सभी अभाज्य संख्या है, तो सब चलिए ये सभी अभाज्य संख्या है, इसको देख लेते हैं। अब आपको n की ऐसी वैल्यू रखना है कि सभी प्राइम नंबर्स आ जाए। तो देखो n बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो। 5 रखो, देखो माइनस में आ रहा है ना, 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 33 माइनस में आ रहा है। 6 रखे, n बराबर अगर 6 रखे, 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 33 3 आ गया। हाँ जी, n बराबर अगर 6 रख दिया, n बराबर अगर आपने 6 रख दिया तो 6 का स्क्वायर 36, 36 माइनस 33 3 आ गया, 36 माइनस 31 5 आ गया, 36 माइनस 29 कितना आ गया? 7 आ गया। चलिए, तो अगर n बराबर आप 6 रख दो, मगर क्वेश्चन बोला है n क्या है? एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, तो n बराबर अपन क्या रख सकते हैं? 6 रख सकते हैं प्लस का, और माइनस के भी तो 6 रख सकते हैं। n बराबर प्लस 6 रख दूं, तब भी कहते इसको स्क्वायर करना है, n का स्क्वायर करना है, प्लस 6 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस में ही आएगा। तो n बराबर n के मान कितने पॉसिबल है? n के दो मान पॉसिबल है। n बराबर प्लस 6 भी ले सकते थे, n बराबर माइनस 6 भी ले सकते थे। तो n एक पूर्णांक हो, n के मान कितने पॉसिबल है? n के मान पॉसिबल है 2। इनके मान कितने पॉसिबल है? इनके मान पॉसिबल है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ था। आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा था। बोला 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है। बोला 3 प्राइम नंबर है, कोई भी 3 प्राइम नंबर ले लो। चलिए मैंने ले लिया। बोला 3 अभाज्य संख्याएं जिनका योगफल 100 है। मैंने मान लिया प्राइम नंबर x है, दूसरी प्राइम नंबर y है, तीसरी प्राइम नंबर z है, और तीनों को टोटल कितना बोल रहा है? तीनों को टोटल बोल रहा है 100। अब बोला है उनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है। बोला है उनमें से एक संख्या किसी दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 36 अधिक है। मैंने मान लेता हूं, मैंने मान लिया x y से कितना अधिक है? 36 अधिक है ना। चलिए, बोला इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? चलो, मतलब y की वैल्यू पूछ रहा है कि y की वैल्यू क्या होगी। चलिए मुझे बताइए, इस क्वेश्चन में तीसरे नंबर के बारे में कोई बात ही नहीं किया, जेड के बारे में कोई बात ही नहीं किया। क्यों नहीं बात किया? देखिए समझिएगा। देखिए मुझे बताइए, हमने पढ़ा है प्राइम नंबर्स के बारे में। मैंने बताया दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और प्राइम नंबर है। तो केवल एक ही ऐसी संख्या होती है जो सम हो और प्राइम नंबर हो, वो होती है 2। अब देखिएगा, और उसके सिवाय बाकी संख्या क्या होगी? अगर 2 को छोड़ दिया तो बाकी संख्या क्या हो गई? सब विषम संख्या हो गई। तो मुझे बताओ, अगर मैं विषम 3 लगातार मैं विषम संख्या को जोड़ू तो कभी भी कोई इवन नंबर आएगा क्या? कोई भी मैं विषम संख्या जोड़ू, जैसे मैं जोड़ू 5, आप लोग बोलो 7, 7 में 11 जोड़ दूं, देखो विषम संख्या आ रही, सम संख्या आ रही कि नहीं आ रही? देखो 11 7 18, 18 5 23, क्या गई? विषम संख्या। क्या गई? क्या गई? विषम संख्या आ गई। जैसे फिर से जोड़ू, मैं जोड़ू 15 17 25, मैं बोलूं इनको जोड़िए, बताइए कितना आ रहा है? सम संख्या आ रही, विषम संख्या आ रही, क्या आ रही है? तो देखो इनको जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 25 15 40, 40 और 17, 40 और 17 कितना हो गया? 57, विषम संख्या आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ तीन विषम संख्याओं का जोड़, तीन विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा विषम संख्या ही होगा। तीन विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा क्या होगा? विषम संख्या होगा। मगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ कितना बोल रहा है? 100 बोल रहा है। मतलब जरूरी एक कंफर्म हो गया कि इन तीनों में से कोई एक संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। और अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो आपको पता है अभाज्य संख्या में केवल एक ही संख्या सम होती है, वो होती है 2। मतलब कंफर्म हो गया जेड की वैल्यू क्या होगी? कंफर्म हो गया जेड की वैल्यू क्या होगी? कंफर्म हो गया जेड की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैंने बोला कंफर्म हो गया जेड की वैल्यू क्या होगी? जेड की वैल्यू 2 होगी। जेड की वैल्यू 2 हो गई, तो जेड की वैल्यू आप 2 पुट करा दो, तो 100 माइनस 2। अब बताओ मुझे, 100 में से 2 घटाओगे तो 98 आ गया। मतलब x प्लस वाई का जोड़ कितना हो गया? 98 हो गया। x प्लस वाई का जोड़ कितना हो गया? 98 हो गया। अब बोला था एक संख्या दूसरी संख्या से कितना ज्यादा है? 36। तो y अगर a होगी तो x क्या होगी? a प्लस 36 होगी, और दोनों का सम कितना है? 98 है। दोनों का सम कितना है? 98 है। a प्लस a 2a, 98 माइनस 36 कितना आएगा? 62। कितना आएगा? 62 आएगा। तो a बराबर कितना हो गया? a बराबर हो गया 31। a बराबर हो गया 31। तो वही तो पूछ रहे, तो उनमें से एक संख्या क्या होगी? तो एक संख्या होगी 31, y की वैल्यू कितनी आ गई? 31, और दूसरी संख्या होगी 31 से 36 ज्यादा। 31 से 36 ज्यादा कितना हो जाएगा? 67। मगर क्वेश्चन में पूछा बताइए इन संख्याओं में से एक संख्या क्या होगी? तो होगी 31। 3 नंबर इसका सही।
देखो सेम क्वेश्चन इसमें भी करना है, इसमें भी यही बोल रहा है एक्स वाई जेड यदि अभाज्य संख्या है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 38 हो। अब देखो यहां भी बोल रहा है तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ 38, बोला एक्स का अधिकतम मान निकालना है। तो देखो जेड बराबर तो तुम 2 मानो, और 2 क्यों मानो आप 2 क्यों मानो, क्योंकि तीन अभाज्य संख्याओं को जोड़ सम संख्या बोल रहा है, और सम संख्या एक ही कंडीशन में आएगी अगर इन तीनों में से कोई एक संख्या 2 हो। तो 2 मान लिया, तो बताओ जेड बराबर का 2 मान लिया, तो 38 में 2 चला गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 36। अब बोला एक्स का अधिकतम मान बताओ, एक्स का अधिकतम मान मतलब क्या होता है, एक्स का अधिकतम मान कब होगा, जब वाई का न्यूनतम मान होगा। तो वाई की वैल्यू रखो जीरो, जीरो तो रख नहीं सकते, जीरो नहीं रख सकते आप लोग, जीरो क्यों नहीं रख सकते, जीरो प्राइम नंबर है नहीं। वन नहीं रख सकते, वन प्राइम नंबर है नहीं, दो रख सकते हो। तो वाई बराबर अगर तुम दो रखोगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 34 36 होता है, तो वाई बराबर अगर तुम दो रखोगे तो एक्स बराबर 34 हो जाएगा। तो 34 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वाई बराबर 2 भी ना रखोगे। वाई बराबर अगर 3 रखो, वाई बराबर 3 रखोगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो 33 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए वाई बराबर 3 रखोगे। वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 आप लोग रख ही नहीं पाओगे, तो वाई 4 जो है हमारा प्राइम नंबर है नहीं। वाई बराबर अगर मैं 5 रखूं, वाई बराबर अगर मैं 5 रखूं, वाई बराबर अगर मैं 5 रखूंगा तो 36 माइनस 5 बराबर 31, तो एक्स बराबर क्या हो गया 31। तो इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी, 31 होगी। एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, 31 होगा। एक्स का अधिकतम मान क्या होगा, 31 होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, n n प्लस टू एन प्लस फोर अभाज्य संख्या है, तो n के मान कितने हो सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्राइम नंबर्स तो मैंने आपको बोला है 1 to 100, मैंने आपको प्राइम नंबर से लिखवाया था, तो 1 to 100 प्राइम नंबर्स आपको पता होनी चाहिए, 1 to 100 नंबर्स प्राइम नंबर्स है क्या। तो देखो 1 से लेकर 100 तक में अभाज्य संख्या क्या क्या थी, एक बार इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं आप लोग। देखिए 2, 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 59 के बाद क्या होगा, 59 के बाद 61, 67, 67 के बाद क्या होगा, 71, 73, 79, 83, 89 और 97, ये होंगी प्राइम नंबर। अब बोल रहा है एन एन प्लस टू, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एन एन प्लस टू एन प्लस फोर क्या है, अभाज्य संख्याएं है। तो बोला n के कितने मान संभव है, n के कितने मान संभव है। तो देखो ऐसे प्राइम नंबर जिसमें देखो पहले दूसरे प्राइम नंबर में 2 का अंतर है, और दूसरे और तीसरे प्राइम नंबर में कितने का डिफरेंस है, 2 का प्राइम। अरे यार ऐसी तो केवल एक ही अभाज्य संख्या होगी जिसमें लगातार 2 का अंतर हो, ऐसी केवल एक ही प्राइम नंबर होगी जिसमें 2 का अंतर होगा, ये होंगे 3, 5 और 7। एक्स बराबर अगर हम n बराबर क्या ले ले, n बराबर अगर हम 3 ले ले तो हो जाएगा, देखो n बराबर का 3 ले लेंगे, 3 3 2 5 और 3 और 4 क्या हो गया 7। तो n के कितने मान संभव है, n के केवल एक ही मान संभव है, n बराबर क्या ले ले हम 3 ले ले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला पी क्यू आर इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं, पी क्यू आर इस प्रकार की अभाज्य संख्याएं हैं कि p छोटा है q से, p छोटा है q से, q छोटा है r से और r छोटा है 13 से। मतलब ये जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सभी छोटे हैं किससे, ये सभी छोटे हैं किससे, 13 से छोटे हैं। तो इनके मान क्या हो सकते हैं, देखो इनके मान हो सकते हैं, तुम लोग बोलोगे इनके मान हो सकते हैं सर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, और क्या हो सकता है 11 हो सकता है। चलिए ठीक है, फिर बोल रहा है कितनी दशाओं में पी क्यू आर एक अभाज्य संख्या होगा, बोला p प्लस क्यू प्लस आर एक क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, इनको जोड़ने में प्राइम नंबर आएगा। देखो अब तीन संख्याओं को जोड़ करने पर प्राइम नंबर आए तो कंफर्म हो गया कि उसमें से एक संख्या 2 नहीं होगी। अगर मैं 2 को जोड़ दूंगा किसी भी 2 प्राइम नंबर में तो एक इवन नंबर आ जाएगा, सम संख्या आ जाएगा, और सम संख्या आ जाएगा तो प्राइम नंबर होगा नहीं, तो 2 तो कंफर्म हो गए, 2 तो हट गया, 2 नहीं होगा। अब देखिए 3, 5, 7, 11 हो सकते हैं पी क्यू आर के मान। अब देखो 3, 5, 7, 11 हो गया और सभी की वैल्यू 13 से छोटी है, ठीक है 13 से छोटी है। अब बोल रहा है p प्लस क्यू प्लस आर एक अभाज्य संख्या होती है, देखो किसको किसको जोड़ोगे अभाज्य संख्या आएगी। अगर 3 में 5 जोड़ोगे 3, 5, 8, 8 प्लस 11, 8 प्लस 11 19, हाँ अभाज्य संख्या है बिल्कुल। तो देखो एक हो सकता है 3, 5 और 11, इनको अगर जोड़ दिया आपने 3, 5, 8, 8, 11, 19, और क्या बोलो
अभी हमने क्या जोड़ा, 3 5 11 जोड़ा ना, 3 7 10 और 11 नहीं जुड़ेगा, 5 7, हाँ अगर इनको जोड़े हम 5 7 12, 12 और 11 5 प्लस 7 प्लस 11 बराबर 23, ये भी प्राइम नंबर आया। और बताइए कुछ हो सकता है क्या? 11 5 16, 16 3 19, ये तो हमने लिख लिया था। 7 5 12 3 15 नहीं होगा। 3 5 8 11, 3 5 8 11 से तो हमने ले लिया। 3 7 10 नहीं होगा। बिल्कुल कितने हो सकते हैं? केवल 2 ही बन सकते हैं। क्वेश्चन बोला था कितनी दशाओं में PQR भी एक अभाज्य संख्या होगी, 2 दशाओं में होगा। और 2 दशा क्या-क्या है? 2 कंडीशंस क्या-क्या है? एक तो ये होगी, एक ये होगी। चलिए, तो ये तो हमारे प्राइम नंबर्स के बारे में था। प्राइम नंबर्स के बारे में हमने क्वेश्चन देखा, प्राइम नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स क्या है, अब कंपोजिट नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर्स के बारे में देखा। प्राइम नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने देखा। प्राइम नंबर्स में हमने देखा ना को प्राइम नंबर्स क्या है, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, ये हमने देखा। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखे। तो चलिए कल अपन मिलेंगे, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखेंगे, बाकी नंबरों को बारे में समझेंगे, बाकी नंबर्स क्या है, और कल ही अपन कंटिन्यू करते हैं। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए।